Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिवर्सल साइंस की किताब, जो क्लास 6 की किताब है। क्लास 5 के बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, चैप्टर्स ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो 5 और 6, बिकॉज ये चैनल दोनों ही क्लासेस के लिए है, तो आई रिक्वेस्ट ये दोनों क्लासेस के बच्चे देखें ज़रूर, क्योंकि 6 के बच्चों के लिए काम की है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन 5th क्लास के बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। उनके सिलेबस में भी इस तरह के चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब जो भी 6 की बुक में है उसका जो बेस है वो तो 5th क्लास ही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला चैप्टर है फूड एंड इट्स रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फूड एंड न्यूट्रिशन। व्हाट हैपन्स इफ़ यू डू नॉट ईट फूड फॉर एन इंटायर डे। भाई क्या हो अगर आपको पूरा दिन ही खाना ना मिले, पूरा दिन ही आप भूखे रह जाओ। यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, आपको थकान लगने लगेगी, एंड वीक, आप कमज़ोर महसूस करोगे बाय द एंड ऑफ द डे। मतलब अगर पूरा दिन निकलेगा तो आपको लगने लगेगा भैया रात तक तो चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही कमज़ोरी आपको लगने लगेगी। योर बॉडी नीड्स फूड टू नरिश एंड एनर्जाइज इटसेल्फ। आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, नीड्स माने ज़रूरत, नरिश करने के लिए माने, और एनर्जी आपको तभी तो मिलेगी, एनर्जाइज तभी होगे ना, जब आपको एनर्जी तब मिलेगी जब आप फूड खाओगे। दिस नीड इज़ फॉर फूड। और भाई ये एनर्जी पाने के लिए, नरिशमेंट पाने के लिए किसकी ज़रूरत है? फूड की। फूड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो भाई फूड तो है लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल, ज़रूरी है फॉर लिविंग बींग्स एज इट इज। फूड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? भाई तो पढ़ लेते हैं। क्योंकि फूड क्या करता है, ये सारी देखो क्लास 5 और 6 दोनों में ये सब चीज़ें प्रोवाइड्स द एनर्जी नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। तो जो फूड होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस लिए? नेसेसरी, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चलना फिरना, हंसना रोना गाना पढ़ना, सब के लिए एनर्जी लगती है। ठीक है, और ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। दूसरी बात है, हेल्प करता है इन ग्रोथ, यानी कि बड़े होने में। छोटे बच्चे को खाना नहीं दोगे छोटे ही रह जाएगा, मतलब नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ठीक है, तो ग्रोथ नहीं होगी उसकी अच्छे से। ठीक है, छोटा ही तो नहीं रह जाएगा, बट हाँ ऑब्वियसली फूड के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, तो ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती, लंबाई बढ़ेगी ही नहीं, शरीर बढ़ेगा ही नहीं। दूसरी बात है रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट सेल। हमारी बॉडी सेल से बनती है। क्लास 6 में आ गए, अभी तक तो ये बात पता ही होगी कि हर बॉडी जो है वो सेल से बनती है। अब मान लो आपका जो बॉडी है उसमें कोई चोट लग गई, कुछ बीमार हो गए, तो रिपेयर भी तो करना है ना हमारे सेल को। ठीक है, तो जो है वो भी हमारा फूड ही ये काम करता है। अब तीसरी बात आ गई कि प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस एंड कीप्स इट फिट। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है बीमारियों से, और उसको फिट रखता है। द प्रोसेस बाय विच अवर फूड टेक्स इन फूड एंड यूजेज इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से सुन लो। वो प्रोसेस, वो तरीका, वो जो पूरा का पूरा होता है ना लाइन से, कि हमने खाया फिर डाइजेस्ट हुआ, हमारी बॉडी को लगा, ये पूरा प्रोसेस ही ये जो है ये न्यूट्रिशन है। कैसे? द प्रोसेस बाय विच अवर बॉडी टेक्स इन फूड। वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी फूड को लेती है, फिर उसे यूज़ करती है, किस लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। यही पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। फूड हैज़ सम केमिकल सब्सटेंसेस। खाने में होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये कॉम्पोनेंट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है इनकी, फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ बनाने के लिए। डू यू नो, क्या आपको पता है व्हाट आर चपातीज मेड अप ऑफ? जो चपाती है, जो रोटियां हैं, वो किस चीज़ से बनी है? दे आर मेड अप ऑफ वीट, वो गेहूँ से बनी है। फ्लावर यानी आटे से बनी है, वीट फ्लावर मतलब गेहूँ का आटा। ठीक है, जो नीडेड होता है, आटा मला जाता है, नीड मतलब आटा गूंदना, किससे मला जाता है? वाटर से। तो आटा मल के मम्मा आपके लिए चपाती बनाती है। ठीक है, तो उसी की बात करें। द सब्सटेंसेस फ्रॉम विच द फूड इज मेड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनसे कि कोई खाना बनाते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी चपाती बनाने में? फ्लावर यूज़ किया और वाटर। तो ये क्या हो गए? चपाती के इंग्रेडिएंट्स हो गए। इडली आर मेड अप ऑफ राइस। इडली राइस से बनती है। एंड दाल जो बैटर होता है, एंड सॉल्ट। सिमिलरली वेजिटेबल्स, सॉरी, इडली आर मेड अप ऑफ राइस एंड दाल बैटर। अच्छा ठीक है, इडली जो बनती है वो चावल और दाल के बैटर से बनती है। ठीक है, मम्मी घोल बना लेती है ना उसका, और सॉल्ट डाल देती हैं उसके अंदर, तो उससे इडली बन जाती है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए उसके। वेजिटेबल सूप किससे बनता है? वेजिटेबल से बनता है, वाटर से बनता है, सॉल्ट से बनता है, ऑयल से बनता है, स्पाइसेस से बनता है। तो ये उसके इंग्रेडिएंट हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अक्रॉस इंडिया। बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, मतलब राजस्थान के लोग अलग खाना खाएंगे, गुजरात के लोग गुजराती फूड में लगे हुए हैं, वो मज़ेदार गुजराती खाना खाते हैं। ठीक है, पंजाब के लोग सरसों का साग, मक्के की रोटी, मतलब सब जगह का खाना जो है वो अलग है। ठीक है, और सबकी जो फेवरेट डिशेज़ हैं वो भी अलग अलग है, स्टेट वाइज अलग अलग होती है। हैदराबाद की बिरयानी बहुत मशहूर है, तो पंजाब का जो होता है वो सरसों का साग, मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, खांडवी वगैरह जो होती है गुजरात के लोग बहुत खाते हैं। तो इस तरह से वैरायटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में।
साउथ इंडियन हमारे खाते हैं इडली, सांभर, डोसा, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो चलो पढ़ते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ पीपल एट अ प्लेस डिपेंड करती है ऑन द क्लाइमेट, कि भाई किस तरह का वहाँ मौसम है, कल्चर कैसा है वहाँ के लोगों का, अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब जहाँ चावल ज़्यादा उगता होगा ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते होंगे, वहाँ सस्ता भी मिलेगा, जल्दी से अवेलेबल भी हो जाएगा, तो वही उनकी आदत बन गया होगा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है विद अ डिफरेंट क्लाइमेट एंड कल्चर्स। यहाँ का जो मौसम है वो भी डिफरेंट है, कल्चर जो है लोगों के वो भी अलग अलग है ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट, बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अलग अलग तरह के फ्रूट्स पाए जाते हैं यहाँ पर, वेजिटेबल्स पाई जाती हैं, फसलें होती हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में इंडिया के। फॉर एग्जाम्पल इन कोस्टल एरियाज़ में, अगर हम समुद्र के किनारे वाली जगहों पर बात करते हैं, तो पीपल डिपेंड करते हैं अ लॉट ऑफ सी फूड, क्योंकि भाई समुद्र के किनारे सी फूड उन्हें बहुत आराम से मिल जाएगा, जाएंगे मछली पकड़ेंगे खा लेंगे। पीपल बिलोंगिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स कुक करते हैं फूड इन डिफरेंट वेज से। भाई देखो ऐसा ही होता है ना, गुजरात के लोग थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा ज़्यादा खाना खाएंगे, तो अगर हम बात करें तो भाई पंजाब के लोग जो ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इस तरह से भाई उनका कुक करने का तरीका भी अलग अलग होता है। वी दस सी पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को। आ जाओ टाइप्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ते हैं। सब फूड आइटम्स कैन बी ईटेड रॉ, कुछ फूड आइटम्स हैं जो हम कच्चे खा सकते हैं, वेयर एज अदर्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, कुछ जो होते हैं हम कुक करके खाते हैं। अब खीरा तो कोई कुक करके नहीं खाता ना, उसे कैसे खाते हैं, रॉ खाते हैं, ठीक है। गाजर है उसको हम कुक भी कर लेते हैं, गाजर है उसको हम बिना कुक करे भी खा सकते हैं, तो दोनों तरीके से खा सकते हैं। मोस्ट फ्रूट्स जो होते हैं एंड अ सर्टेन वेजिटेबल्स, मतलब ज़्यादातर फ्रूट तो कोई पका के नहीं खाता ना, तो ज़्यादातर सारे फ्रूट जो हैं हम रॉ ही खा लेते हैं। सर्टेन वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हम रॉ भी खा लेते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड राइस है यानी कि चावल, पल्सेस यानी कि दाल, वेजिटेबल्स, मीट, फिश एंड एग्स आर कुक्ड टू मेक अ वेराइटी ऑफ डिशेस। तो भाई इन सब चीज़ों को पकाया जाता है वैरायटी बनाने के लिए डिशेस की। कुकिंग इन्वॉल्व्स ईदर वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कुकिंग में या तो एक प्रोसेस होगा आपका जो आपने कुछ बनाया, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि बॉयलिंग, फिर फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग या स्टीमिंग। अब ये सारे जो हैं कुकिंग के प्रोसेस हैं। अब देखो आपकी मम्मी बैंगन का भरता बनाती हैं, तो वो क्या करेंगी, पहले बॉयल करेंगी बैंगन को, उसके बाद क्या करेंगी, उसको फ्राई कर देंगी। तो इसमें दो प्रोसेस हो गए एक ही डिश को बनाने में। या फिर कुछ की मम्मियाँ क्या करती हैं, गैस पे उसको रोस्ट करती हैं, फिर उसको फ्राई कर लेती हैं, तो फिर दो प्रोसेस हो गए। अदरवाइज़ बहुत सारा खाना जैसे दाल है तो वो बॉईल करके खाई जाती है, कुछ लोग बॉईल कर लेते हैं, कुछ उसमें फ्राई भी कर देते हैं, बाद में दाल को थोड़ा सा तड़का वड़का लगाते हैं, तड़का फ्राई करते हैं। एक्चुअली दाल तो नहीं फ्राई होगी, दाल फ्राई बोलते हैं बट पूरी दाल नहीं फ्राई होती वहाँ पर, ठीक है, तड़का फ्राई होता है। चलो मैं खाना बनाना सिखाने लगी बच्चों आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड, यानी सोर्स क्या होता है, भाई कोई चीज़ कोई फूड हमें कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहीं से तो आएगा ना, भगवान जी आशीर्वाद तो नहीं देते कि हाँ जी ये लो 1 किलो गाजर, ऐसा नहीं होता, उगाया जाता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो हमें फूड कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट्स से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, और किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं, देखो आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आप प्लांट पर डिपेंड करते हो। कैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, एक तो पहली बात सारे लोग, कोई भी मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन में हो तो वो सिर्फ ही मांस खाता हो, वेजिटेबल तो फिर भी खाता होगा वो, तो प्लांट पर ऐसे भी निर्भर हो गया। दूसरी बात है आप जिस जानवर को खाते हो वो तो प्लांट पर निर्भर है, वो प्लांट खाता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जो है वो प्लांट पर निर्भर है। अब यहाँ बात चल रही है कि जो फूड का सोर्स है वो प्लांट भी है और एनिमल भी है। कैसे, प्लांट से सारी वेजिटेबल फ्रूट्स मिल रही हैं, तो एनिमल से भी तो हमें एनिमल फ्लैश मिल रहा है, एग्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, सबको पता है कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना प्लांट खुद, अपना जो फूड है वो खुद बना लेते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो केवल ग्रीन प्लांट ही होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स इसलिए वो होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आपके घर में जो खाना बनता है वो प्लांट से तोड़ के आप वो चीज़ बनाते हो, तो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे। मतलब गाजर आप धूप में खड़े हो जाओ तो आप में से गाजर तो नहीं उग सकती ना, वो तो पेड़ पर ही उगेगी, तो प्लांट ही उसे प्रोड्यूस कर सकता है। गाजर या टमाटर आपकी बॉडी में से सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर आपकी बॉडी से गाजर या टमाटर नहीं उगेंगे। समझ रहे बात की, प्रोड्यूसर्स वो क्यों होते हैं और हम क्यों नहीं होते, तो इसलिए वो प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि उनसे वो प्रोड्यूस होती है, उनसे बनती है। दे स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज फ्रूट्स, लीव्स, स्टैम्स, रूट्स, फ्लावर्स एंड सीड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो खाना अब जैसे आपके घर में एक्स्ट्रा बनता है तो आप फ्रिज में रख देते हो,
पेड़ के पास अपना फ्रिज है मतलब मजाक कर रही हूँ। तो पेड़ जो होता है ये भी अपना एक्स्ट्रा जो फूड होता है उसे स्टार्च की फॉर्म में अपने अलग अलग पार्ट्स में रखवा लेता है। स्टेम में रख देगा, रूट्स में रख देगा, फ्लावर्स में, सीड्स में, ठीक है। तो स्टार्च की फॉर्म में ध्यान रखना है। एनिमल्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए रिक्वायरमेंट्स, फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। और कंज्यूमर्स जो से कंज्यूम कर रहा है, जो से खा रहा है वो कंज्यूमर्स हो गया, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट से जो फूड आता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स के लिए। अलग अलग पार्ट से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है। अब लिस्ट करना है द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स यूज्ड एज अ फूड। आप आ जाओ यहाँ पर लिस्ट आउट कर लेने थे। अब ये जो है ना चार्ट, ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है जिंजर क्या है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, रूट है, फ्लावर है या सीड है। तो जिंजर क्या है? स्टेम है। जिंजर, पोटैटो, शुगर केन, ये स्टेम है, ठीक है। अब लीव्स में आ जाती है कैबेज। अब देखो कैबेज आप देख के समझ ही नहीं पाओगे, कैबेज अच्छा लीव की कैटेगरी में आती है। तो कैटेगरी मतलब इसमें से आपको अच्छे से याद करनी है। कैबेज, स्पिनिच समझ जाते हैं, कोरिएंडर भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन कैबेज में कंफ्यूज हो सकते हो। फ्रूट्स आप समझ जाओगे, रूट्स में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। टर्निप एक रूट है जिसे हम खाते हैं, ठीक है। शलजम, शलजम 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 या शलगम, आई डोंट नो, ठीक है, वो देख लेना। और गाजर जो होती है वो भी एक रूट होती है। बीट रूट, चुकंदर जो होता है वो भी एक रूट है और उस रूट को हम खाते हैं, ठीक है। अब फ्लावर एंड बर्ड्स, तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, क्लोव्स यानी कि लौंग इस कैटेगरी में आती हैं। सीड जो हम खाते हैं, बीज है, ये गेहूं जो है वो बीज है एक तरीके से, हम वो बीज पीस के आटा बना के हम खाते हैं। राइस एक बीज है, सीड है वो, समझ गए, सीड मतलब बीज, तो उसको हम खाते हैं। चावल, मेज़ यानी कि मक्का, पॉपकॉर्न खाते हो, दैट इज़ मेज़, मक्का, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। फॉर कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर यूज्ड एट होम, तो कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑयल यूज़ होते हैं। मेनी ऑफ दीज ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रशिंग सीड्स, तो सीड्स को पीस पीस के क्रश करके एकदम ये ऑयल निकाला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑयल्स आर मस्टर्ड ऑयल, सॉइल जो मस्टर्ड ऑयल है, सॉइल याद आ गया मुझे, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का जो तेल है वो मस्टर्ड सरसों की सीड से मिलेगा। एंड सिसम ऑयल जो है वो ऑब्टेन किया जाएगा सिसम सीड से। आगे आ जाओ, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स से हमें कैसे फूड मिलता है? ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन करते हैं वेराइटी ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स। भाई एनिमल्स से हमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का फूड मिलता है। वी गेट एग्स फ्रॉम हैन, मुर्गी से अंडे मिलते हैं, डक से अंडे मिलते हैं, इक्वल, ठीक है, इनसे भी अंडे मिलते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम हैन, गोट, डक और फिश, इनका मांस खाया जाता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल, इनका दूध पिया जाता है। जी हाँ, कैमल का दूध रेगिस्तान वाले लोग पीते हैं, ठीक है। सेवरल प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं दूध से, इंक्लूडिंग उसमें से घी बनता है, दूध से चीज़ बनती है, बटर मक्खन बनता है, योगर्ट और माने दही बनता है आपका, और क्या बनता है, आइसक्रीम बनती है। हनी बीज प्रोवाइड करती हैं अस विद हनी, हनी बीज से हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है, विच दे प्रिपेयर फ्रॉम दी नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट होता है उसका जो नेक्टर क्या होता है? फूलों का रस, ठीक है। तो उससे जो है वो प्रिपेयर कर लेती हैं शहद को, स्टोर करती हैं अपनी बिहाइव यानी अपने छत्ते में। हनी इज़ द ओनली अनप्रपोज्ड फूड, अनप्रोसेस्ड फूड दैट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर। हनी देखो एक अनप्रोसेस्ड फूड है, मतलब हम उसे कोई प्रोसेस नहीं करते, लेकिन फिर भी वो रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छा चलता रहता है, मतलब सालों तक चलता रहता है, हनी खराब नहीं होता ऐसे। दिस मेक्स हनी अ यूनिक फूड, तो ध्यान रखना अगर आ जाए राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिक फूड तो हनी आप दे सकते हो। एज ऑल अदर फूड्स आइटम्स नीडेड अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशंस, उनको चाहिए होती हैं, जैसे कुछ बॉईल करके होगा या कुछ धूप में अचार सुखा के रखे जाते हैं, या फिर हम बात करें तो फ्रीज़र में हम लोग चीज़ें फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन हनी जो है वो अपने रूम टेम्परेचर पर चलता रहता है। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड पीपल आर कैटेगराइज्ड एज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। अगर हम कैटेगरी की बात करें कि भाई जो लोग सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं तो वो वेजिटेरियन हो गए, और जो लोग मटन भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, वो कौन हो गए? वो नॉन वेजिटेरियन हो गए। वेजिटेरियंस डू नॉट ईट मीट, तो वेजिटेरियन जो होते हैं वो ईट नहीं करते किसको? मीट को। दे ईट प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स सच एज, वो खाते हैं फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं प्राइमरली ईट करते हैं मीट, एग वगैरह भी खाते हैं। वेगन्स क्या होते हैं ये ध्यान से सुन लो, वेगन्स डू नॉट ईट, नहीं खाते हैं अंडे, मिल्क, चीज़, योगर्ट एंड सो ऑन, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ आगे, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। अब एनिमल की फूड हैबिट की अगर हम बात करते हैं तो वी नो दैट एनिमल्स डिपेंड करते हैं ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, तो प्लांट पर डिपेंड करते हैं और अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। हैव यू एवर ऑब्जर्व, कभी आपने ध्यान दिया है कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो मवेशी होते हैं
जानवर कहते हैं, मवेशी जानवर जो हैं हमारे, वो घास चर रहे होते हैं। वट डू दे ईट, वो खाते क्या हैं? डू ऑल एनिमल ईट ग्रास, क्या जितने भी एनिमल हैं वो ग्रास खाते हैं? हैव यू एवर थॉट, कभी आपने सोचा है वट स्क्वारल ईट्स, की स्क्वारल जो होती है गिलहरी हमारी क्या खाती है? वट डू पीपल फीड देयर पेट्स विद, क्या चीज़ जो पेट को खिलाई जाती है? जैसे कि अगर आपने कुत्ता पाला हुआ है तो आप उसे क्या खिलाते हो? कैट रखिए किसी के घर में तो वो उसे क्या देती है खाने के लिए? सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो अलग अलग प्रकार के जो हैं जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। व्हाट आर देयर फूड हैबिट्स, तो इनकी फूड हैबिट्स क्या होती हैं? बेस्ड ऑन ग्रुप, अगर हम ग्रुप में इन्हें बांटें, द एनिमल ईट, जो मतलब खाना खाते हैं, जो भी वो खाना खाते हैं उसके हिसाब से अगर ग्रुपिंग करें, वी क्लासीफाई देम इन 3 मेन कैटेगरीज, तो इनकी 3 मेन कैटेगरीज बन जाती हैं। कौन कौन सी? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, तो ये तीनों कैटेगरी में ही रहते हैं। हार्बीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स जो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं आर कॉल्ड हार्बीवोरस। लैटिन वर्ड herba मीनिंग वेजिटेशन एंड वोरे मीन्स क्या होता है? हाँ होता है ईट, टू ईट, खाना उसको, ठीक है। तो सच एनिमल्स 2 काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं, इनके शार्प कटिंग टीथ होते हैं एट द फ्रंट, आगे की साइड फ्लैट और वाइड चौड़े से ग्राइंडिंग जो पीसने वाले टीथ होते हैं वो होते हैं बैक की तरफ, पीछे की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ हार्बीवोरस आपको पता होने चाहिए, जैसे काउ है, बफलो है, डियर है, हॉर्स है, जिराफ है। कार्निवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स, वो जानवर जो केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं। अब ये जो कार्निवोरस होते हैं ऑल्सो नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, इनको हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं। लैटिन कार्नो, कैरो का मतलब होता है मीट और फ्लैश का मतलब होता है वो रेयर, मीनिंग हो गया टू ईट और डिव्योर। ऑल्सो नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, दे हैव लॉन्ग एंड शार्प टीथ होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फाड़ेंगे कैसे ना, फॉर टियरिंग द फ्लैश, मांस को फाड़ने के लिए। एनिमल्स के कार्निवोरस बर्ड्स हैव कर्व्ड पॉइंटेड, कर्व मतलब हल्की सी मुड़ी हुई, पॉइंटेड मतलब नुकीली, दैट ऐड करती हैं इन टियरिंग फ्लैश, मतलब इस तरीके से क्या होता है फ्लैश को फाड़ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस क्या क्या है, याद रखने वाली बात है, लॉयन है, टाइगर है, ईगल है एंड वुल्फ है। ओमनीवोरस की बात करें, एनिमल्स दैट ईट बोथ, दोनों चीज़ें खाते हैं, क्या क्या? प्लांट और एनिमल्स, आर कॉल्ड ओमनीवोरस, उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों चीज़ें खाती हैं, प्लांट्स भी खाती हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ओमनीवोरस डू नॉट ईट ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ओमनीवोरस जो है वो हर टाइप के प्लांट और एनिमल नहीं खाते। डू नॉट ईट लिखा हुआ है ना, दे ईट ओनली पार्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, वो कुछ पार्ट खाते हैं सर्टेन प्लांट्स के, सेलेक्टेड प्लांट्स होते होंगे तो उसके कुछ कुछ पार्ट खाते होंगे। सिमिलरली वी डू नॉट ईट द फ्लैश ऑफ ऑल एनिमल्स, तो जो ये होते हैं तो फ्लैश जो होता है, मांस जो होता है वो हर एनिमल का नहीं खाते होंगे ये। अदर देन द अबव 3, अगर हम इन तीनों की बात करें, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, इनके अलावा, ठीक है, देयर आर सम अदर ग्रुप्स इन विच एनिमल्स आर क्लासीफाइड, अलग ग्रुप भी होता है जिसमें एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स, कि वे जो खाना खाते हैं उसके हिसाब से। दीज आर स्केवेंजर, डिकम्पोजर्स या पैरासाइट्स, तीनों ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। स्केवेंजर्स आर द एनिमल दैट मेनली कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, मृत शरीर खाते हैं, मरा हुआ शरीर खाते हैं अगर दूसरे जानवरों का, या फिर प्लांट जो सड़ गल जा रहे हैं, टूट गए हैं, ठीक है, वो ये खाते हैं, जो सड़ जाते हैं एक तरीके से, कंज्यूम करते हैं ना डेड बॉडीज ऑफ द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स को। स्केवेंजर्स कैन बी ईदर कार्निवोरस और ओमनीवोरस, दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइना है, जैकल है, वल्चर एंड क्रो है। डिकम्पोजर्स की अगर हम बात करते हैं, आर ऑर्गेनिज्म सच एज अ बैक्टीरिया एंड फंगी, तो इनके अंदर मतलब इस कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है? बैक्टीरिया और फंगी आ रही है। दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स इन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। अब स्केवेंजर्स क्या करेंगे? ईट करेंगे। अच्छा पहले डिकम्पोजर्स की बात करो, डिकम्पोज करते थे एक तरीके से, ठीक है, खाने को। अब स्केवेंजर्स ईट करते हैं और कंज्यूम करते हैं डेड एनिमल्स को, वेयर एज डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं डेड रिमेन्स और प्लांट्स को एनिमल्स के, ठीक है। अब डिकम्पोज कर देना कैसे होता है? जैसे कि जैसे खाद वाद नहीं बन जाती है, एक जंगल में एक लाश पड़ी है, चलो ऐसे देखते हैं, अब उसको जलाने वाला तो वहाँ कोई नहीं है, तो मिट्टी में दब जाएगी, फिर डिकम्पोज हो जाएगी, फिर वो खाद बन जाएगा बंदा भी, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसे कोई जानवर मर गया और मिट्टी मिट्टी आ गई उसके ऊपर, तो धीरे 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 ये सब क्या होगा? ये वो डिकम्पोज हो जाएगी उसके अंदर ही अंदर, फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा, खाद बन जाएगा, कहानी खत्म।
अब समझ आ गया। डिकम्पोजर एंड स्कैवेंजर्स प्ले करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। कैसे? अब जंगल के जानवर हैं, अब भैया वहाँ पे तो कोई जाता, कोई शमशान घाट तो है नहीं कि शेर मर गया तो कोई दफनाने जा रहा है उसको। अगर ऐसे ही जानवर मरे और वहाँ पर कोई डिकम्पोज ही ना करे, स्कैवेंजर्स हो ही ना वहाँ पे, डिकम्पोजर्स हो ही ना वहाँ पे, फिर क्या होगा? सारे जंगल में गंदी बदबू फैल जाएगी। हो सकता है मृत शरीर से बदबू भी आएगी, फिर उसके बाद ठीक है वो तो बीमारी ही फैलेगी। तो इस तरीके से भगवान जी ने ना सारा इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए पूरा हिसाब किताब अच्छे से बना के रखा हुआ है। अब आ जाओ आगे पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स आर दी ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर लाइव ऑर्गेनिजम्स। मतलब पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रहते हैं, लिव, लाइव नहीं है, लिव ऑन द इनसाइड, जो अंदर रहते हैं बॉडीज़ के, किसके? अदर जो लाइव होती हैं, जिंदा होती हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर रहते हैं। एंड ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम दैम, मैंने खुद नहीं खाना बनाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लैश और लीचीज सक कर लेते हैं ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारा खून चूस लेते हैं, एंड अदर एनिमल्स का भी। दे सक द ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और इसको बोलते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, पाइप की तरह होता है, उससे खून चूस लेते हैं हमारा। प्रेजेंट इन देयर माउथ, जो इनके मुंह के अंदर होती हैं प्रोबोसिस। अब टेप वॉर्म एंड हुक वॉर्म्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स, ये भी जो है पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। दैट लिव इन साइड द बॉडीज ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। एंड फीड ऑन द फूड जो डाइजेस्ट होता है बाय दीज एनिमल्स, जो भी इनके फूड डाइजेस्ट होता है उसको जो अंदर जाके चूसते रहते होंगे, मतलब उसी से लेते होंगे ये। द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड्स फूड, जो भी ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो फूड इन्हें प्रोवाइड कर रहा है वो उनका होस्ट हो जाता है। ठीक है, पैरासाइट का। अब आ जाओ फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर फॉर फूड खाने के लिए। अब फूड चेन शो करती है दिस फूड डिपेंडेंस को ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन अ वेरी नेचुरल इन्वायरमेंट में। कैसे? अब मैं फूड चेन आपको अभी समझाऊंगी। इट टेल्स अस हु ईट्स हूम, मतलब ये फूड चेन से हमें पता चलेगा किसने किसे खाया। आप देखो, ग्रास इज ईटन बाय अ डियर, जो हिरन है उसने घास खाई, एंड डियर इज ईटन बाय अ लॉयन, तो लॉयन ने किसको खाया? हिरन को खाया। अब एक तरीके से लॉयन भी तो पेड़ पर, उस ग्रास पर डिपेंड हो गया, क्योंकि अगर उल्टा करो, अगर डियर ग्रास नहीं खाता तो क्या खाता? जिंदा नहीं होता, मरा रहता। अब एक डियर मर गया, सारे डियर मर गए, घास तो खा नहीं रहे, सारे डियर मर गए, उनका सब खत्म ही हो गया, तो बताओ अब लॉयन क्या खाएगा? वो भी मर जाएगा। तो एक तरीके से लॉयन भी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करता है ना इसी घास पर, इसी प्लांट प्रोडक्ट पर। ग्रास इज ईटन बाय अ ग्रासोफर, ग्रासोफर जो है वो क्या खा रहा है? घास खा रहा है। ग्रासोफर को किसने खाया? लेजर्ड ने खा लिया। लेजर्ड को किसने खाया? ईगल ने खा लिया। एंड ईगल को किसने खा लिया? फॉक्स ने खा लिया। तो इस तरीके से चेन जो है हमारी पूरी चलती जा रही है। द ऑर्गेनिजम्स एट द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज अ प्रोड्यूसर। भाई हमेशा ये पूरी चेन होती है प्लांट्स पर निर्भर होती है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स ही तो होते हैं, लाइक ग्रास। नहीं तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही नहीं होंगे तो जो इनको खाते हैं एनिमल्स को, वो क्या खाएंगे? ये एनिमल ही नहीं रहेंगे ग्रास ईटिंग वाले। द नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस इज हार्बीवरस सच एज ग्रासोफर कॉल्ड अ प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सबसे पहले इसको खाते हैं। द प्राइमरी कंज्यूमर इज फॉलोड बाय अ कार्निवरस, फिर कार्निवरस इनको खा जाते हैं एज अ सेकेंडरी सच एज लेजर्ड, या फिर एंड टर्टेरी कंज्यूमर्स सच एज ईगल एंड फॉक्स। अब मैनी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं इन द नेचुरल एनवायरनमेंट में, एंड ऑर्गेनिजम्स में बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। दिस क्रिएट्स एन इंटरकनेक्शन, भाई सबका आपस में कनेक्शन रहता है बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स का। आ नेटवर्क ऑफ सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। यही जो है वो फूड वेब कहलाती है। बच्चों चैप्टर हो गया फिनिश। ये जो डेफिनेशन है मैंने आपको इसीलिए दिखाई है कि आप इसको करो पॉज, अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत काम आएंगी क्योंकि ये लिखने के लिए आती ही हैं। ओमनीवोरस का डिफाइन करो, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, बनी बना डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चाह रहे हो कि आपके आगे के सारे चैप्टर्स भी मैं पढ़ा दूँ, तो मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ कर दो चैनल को लाइक, वीडियो को कर दो शेयर, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।